नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर दक्षिण पश्चिम मानसून जबरदस्त तरीके से यहाँ पर सक्रिय बना हुआ है और इसी के साथ साथ मध्य भारत हो, पूर्वी भारत हो, पूर्वोत्तर राज्य के इलाके हो, इन सभी क्षेत्रों पर भी अच्छी खासी यानी दक्षिण पश्चिम मानसून की जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जा रही है। और इसी के साथ साथ दोस्तों बंगाल की खाड़ी पर नए कम दबाव क्षेत्र बनने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। और इसी के साथ साथ अरब सागर की बात करें तो अरब सागर पर हालांकि आने वाले समय पर कोई यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन बंगाल की खाड़ी की बात करें तो यहाँ पर कंटिन्यूटी बनी हुई है कि एक के बाद एक वेदर सिस्टम बन रहे हैं। जो वेदर सिस्टम मानसून ट्रफ लाइन के साथ साथ मानसून के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ साथ देश के कई राज्यों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी को दे रहे हैं। लेकिन किस तरीके की स्थिति बनेगी, किस तरीके से बारिश की एक्टिविटी होगी, कहां पर इस समय का मौसम किस तरीके से बना हुआ है, किस तरीके से बारिश हो रही है, कहां पर बिजली कड़क रही है, तो तमाम जानकारी को समझेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर इस समय की मौजूदा स्थिति की बात करें तो देखिए, हरियाणा के साथ साथ दिल्ली, उत्तर प्रदेश में जबरदस्त बादलों का उमड़ घुमड़ बना हुआ। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के भी इलाकों पर जबरदस्त बादलों का उमड़ घुमड़ बना हुआ। बिहार की बात करें, कई इलाकों पर बादल दिखाई दे रहे। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में काफी जोरदार तरीके से बादल है। पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर बादल है। वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात के जो पश्चिमी वाले इलाके हैं यहाँ पर बादल बने हुए हैं। हालांकि दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर तमाम क्षेत्रों पर बादल हैं, लेकिन इनमें यहाँ पर ओ एनर्जेटिक वाली चीजें नहीं है जो यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी को दे पाए। यानी दक्षिण भारत पर बादलों का फ्लो है, लेकिन ये बादल बारिश की एक्टिविटी को बहुत ज्यादा नहीं देंगे। हल्की फुल्की बारिश कुछ इलाकों पर केवल यहाँ पर दर्ज की जाएगी। लेकिन जो गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर बादल है, जो मध्य भारत के ऊपर बादल हैं, ये बादल काफी अच्छी खासी बारिश की एक्टिविटी को दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप सभी को सीधे लेकर चलेंगे थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी किस तरीके से हो रही है। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से पॉकेट पॉकेट में बादल यहाँ पर बने हुए हैं। अगर हम हरियाणा की बात करें, दक्षिणी हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाके जो हरियाणा से बॉर्डर शेयर करते हैं, यहाँ पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी हो रही। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश के इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी है। और उसी के साथ साथ अगर हम बिहार की बात करें, यहाँ पर भी थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी है। झारखंड के इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी है। पश्चिम बंगाल के इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ इलाकों पर देखिए गरज चमक के साथ बारिश है। पूर्वोत्तर राज्य के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश है। लेकिन इस समय देखिए उत्तर प्रदेश के एक्सट्रीमली तमाम इलाकों पर एक्सट्रीमली बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर दर्ज की जा रही है। लेकिन कुछ इलाके यहाँ पर अभी भी यहाँ पर डिफिशियंसी वाली बारिश के कैटेगरी में है। लेकिन यहाँ पर इस समय देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो कह सकते हैं वाराणसी, प्रयागराज और यहाँ पर भदोही के आसपास के इलाकों पर बारिश यहाँ पर बढ़ी हुई है। मिर्जापुर के इलाकों पर बारिश बढ़ी हुई है और इंटायर उत्तर प्रदेश के इलाकों पर काफी अच्छी खासी बारिश यहाँ पर चल रही है। लेकिन अगले 10 दिनों के दौरान किस तरीके की चीजें रहेंगी, कैसी बारिश की एक्टिविटी होगी, तो आइए इसकी रिपोर्ट यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगले 24 घंटे के दौरान से यहाँ पर शुरुआत करेंगे कि अगले 24 घंटे के दौरान किस तरीके से मौसम रहेगा और इसी के साथ ही अगले 10 दिनों का पूर्वानुमान समझेंगे। लेकिन पहले यहाँ पर अगले 24 घंटे की बात करें तो देखिए उत्तर भारत से अगर शुरुआत करें तो जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों पर देखिए गरज चमक के साथ बरसात दिखाई देगा। और ये बारिश की एक्टिविटी कह सकते हैं यहाँ पर जो है दोपहर के बाद यहाँ पर दिखाई दे सकता है। यानी दोपहर के बाद यहाँ पर गरजने वाले बादल बनेंगे और गरज चमक के साथ बारिश की एक्टिविटी को देंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर भी थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी अगले 24 घंटे के दौरान दर्ज की जाएगी। दिल्ली एनसीआर में अच्छी बरसात भी दर्ज की जा सकती है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, देखिए उत्तर प्रदेश के इलाकों पर बहुत ज्यादा यहाँ पर हाई इंटेंसिटी अगले 24 घंटे के दौरान नहीं है। लेकिन यहाँ पर अपने यहाँ पर हिसाब से अगर हम बताएं तो देखिए मानसून ट्रफ जो है यहाँ पर थोड़ा दक्षिण में जरूर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि वेदर सिस्टम है
लेकिन इसके वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफिशियंसी बारिश में नहीं आएगी। बारिश की एक्टिविटी उत्तर प्रदेश के इलाकों पर अगले 24 घंटे के भी दौरान दर्ज की जाएगी, कई इलाकों पर दर्ज की जाएगी। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश पर अगले 24 घंटे के दौरान जबरदस्त बारिश दर्ज की जा सकती है। वहीं पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जा सकती है। इसी के साथ ही छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के इलाकों पर बरसात रहेगी। महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों के इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी रहेगी। इसी के साथ ही मुंबई से लेकर ये जो कोस्टल एरिया है यहाँ पर भी मॉडरेट शावर दिखाई देंगे। पूरे पूर्वोत्तर में अच्छी बरसात यहाँ पर दर्ज की जाएगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों देखिए 2 तारीख आते आते यहाँ पर जो चीजें महत्वपूर्ण चीजें की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के इलाकों पर अगले 24 घंटे के दौरान जरूर बारिश में वीकनेस रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी रिवाइव कर रही है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें खासतौर पर उत्तर प्रदेश का इलाका, यहाँ पर मानसून के दस्तक के बाद से बारिश की यहाँ पर एक्टिविटी बढ़ी हुई है जो कंटिन्यूटी के साथ चल रही है। अगर इसी के साथ ही अगर मध्य प्रदेश की बात करें, पूर्वी राजस्थान की बात करें, हालांकि यहाँ पर भी 2 जुलाई को अच्छी बरसात दर्ज की जाएगी, लेकिन इसी के साथ साथ उत्तर भारत के इलाकों पर बारिश रहेगी। गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर बारिश में इंटेंसिटी आएगी। वहीं अगर पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो कई इलाकों पर व्यापक बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में रह रहकर बारिश का दौर रहेगा। इसी के साथ साथ मुंबई में झमाझम बारिश रहेगी। महाराष्ट्र में बारिश यहाँ पर बढ़ेगा। इसी के साथ साथ पश्चिमी घाट पर बारिश की एक्टिविटी बढ़ेगा। लेकिन इसी के साथ साथ पूर्वी भारत के कई इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। लेकिन इसी के साथ साथ अगर 3 तारीख की बात करें तो 3 तारीख आते आते यहाँ पर समझिए गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर बारिश की इंटेंसिटी में यहाँ पर फिर से तेजी दिखाई दे रही है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर उत्तराखंड की बात करें, नेपाल की बात करें, बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, उत्तरी छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, उड़ीसा की बात करें या फिर पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में जोरदार बारिश का दौर यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। लेकिन गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर काफी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी कई इलाकों पर जरूर दर्ज किया जाएगा। वहीं राजस्थान के भी इलाकों पर बारिश रहेगी, गुजरात के इलाकों पर बारिश रहेगी। मुंबई से लेकर जो ये पश्चिमी घाट के कोस्टल एरिया है यहाँ पर भी रह रहकर बारिश का दौर दर्ज किया जाएगा। कई इलाकों पर अच्छी बरसात भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं जो गंगा के मैदानी क्षेत्रों की स्थिति है लगातार जबरदस्त होती हुई चली जाएगी। 4 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए किस तरह से हरियाणा, दिल्ली, यूपी में जबरदस्त बारिश रहेगी, बिहार में जबरदस्त बारिश, झारखंड में जबरदस्त बारिश रहेगी, मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश रहेगी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में रह रहकर बारिश रहेगी, गुजरात में रह रहकर बारिश रहेगी, उड़ीसा में जोरदार बारिश का दौर रहेगा, छत्तीसगढ़ के इलाकों पर अच्छी बरसात रहेगी। मध्य प्रदेश की तो बात ही मत करिए, मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश की एक्टिविटी लगातार बनती हुई चली जा रही है और पूरे पूर्वोत्तर में यही कंडीशन है। पूरे पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश का दौर है और इसी के साथ साथ पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वी और पूर्वोत्तर में अच्छी खासी मानसून की बारिश यहाँ पर दर्ज की जाएगी। और यह मानसून कहीं ना कहीं गंगा के मैदानी क्षेत्रों के लिए काफी जबरदस्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है और गुजरात के साथ साथ पूरे पश्चिमी घाट के इलाकों पर रह रहकर बारिश रहेगी। वहीं अगर 5 तारीख की बात करें, 5 तारीख आते आते मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश रहेगी, पूर्वी राजस्थान में झमाझम बारिश रहेगी, कश्मीर से लेकर हिमाचल के इलाकों पर बारिश रहेगी, पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के जो यहाँ पर दक्षिणी वाले इलाके रहेंगे, कह सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी वाले इलाके, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बारिश रहेगी। वहीं बिहार में भारी बारिश का दौर रहेगा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के इलाकों पर भारी बारिश रहेगी, पूर्वोत्तर में रह रहकर भारी बारिश रहेगा, गुजरात के इलाकों पर बारिश यहाँ पर और बढ़ जाएगी, मुंबई के इलाकों पर बारिश की इंटेंसिटी यहाँ पर और बढ़ जाएगी, पश्चिमी घाट की इंटेंसिटी यहाँ पर और बढ़ जाएगी, मध्य प्रदेश की इंटेंसिटी जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी। यानी बारिश का निश्चित तौर पर लगातार यहाँ पर पैटर्न सेम तरीके का दिखाई दे रहा है। मानसून यहाँ पर डिस्चार्ज होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर एक लंबा यहाँ पर समय कह सकते हैं रहेगा क्योंकि जब से मानसून आया तो यहाँ पर जहां जहां पर मानसून ने दस्तक दिया वहां वहां पर चार्जिंग वाली स्थिति बनी हुई है। यानी मानसून अभी तक एक बार भी यहाँ पर डिस्चार्ज नहीं हुआ है, यानी मानसून अभी यहाँ पर ब्रेक मानसून कंडीशन में नहीं गया है, यानी बारिश की कंटिन्यूटी को यहाँ पर बनाए रखा है
और लगातार यहाँ पर मानसून की उग्रता दिखाई दे रही है, कभी मैदानी क्षेत्रों पर, कभी मध्य क्षेत्रों पर, कभी पश्चिम क्षेत्रों पर, कभी पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर। और इसी के साथ साथ 6 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए 6 और 7 तारीख के बीच में गुजरात पर जबरदस्त बारिश यहाँ पर कहर ढालेगी, मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश का दौर रहेगा, छत्तीसगढ़ के इलाकों पर झमाझम बारिश रहेगी। इसी के साथ साथ पूरे पूर्वोत्तर में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी यहाँ पर दर्ज की जाएगी। और इसी के साथ ही गुजरात, मुंबई और इसी के साथ साथ कोंकण, गोवा, इसी के साथ साथ महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया और केरला के कई इलाकों पर यहाँ पर कह सकते हैं मौसम में परिवर्तन आएगा, क्योंकि ये ट्रफ लाइन केरला तक यहाँ पर पहुंचती हुई दिखाई देगी। और 7 और 8 तारीख के बीच में मध्य भारत के इलाकों पर रह रहकर बारिश रहेगा, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों पर अच्छी बरसात दर्ज की जाएगी, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड के इलाकों पर बरसात दर्ज की जाएगी, बिहार से लेकर सिक्किम पूरे पूर्वोत्तर में रह रहकर बारिश रहेगी। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो हल्की दर्जे की बारिश, लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो झमाझम बारिश रहेगा। गुजरात, मुंबई, कोंकण, गोवा के आसपास के इलाकों पर अच्छी बरसात यहाँ पर देखी जाएगी। और वहीं 8 और 9 तारीख के बीच में जहां पूर्वी राजस्थान में व्यापक बारिश का दौर रहेगा, वहीं मध्य प्रदेश के इलाकों पर झमाझम बारिश रहेगी। उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर हल्की बारिश, बिहार से लेकर पूर्वोत्तर में रह रहकर झमाझम बारिश का दौर रहेगा। वहीं मुंबई से लेकर ये जो पश्चिमी कोस्टल एरिया रहेंगे, यहाँ पर भी अच्छी बरसात दर्ज की जाएगी। लेकिन मध्य भारत की स्थिति और इसी के साथ साथ उत्तर पश्चिम भारत की स्थिति यहाँ पर अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन राजस्थान के जो पश्चिमी वाले क्षेत्र रहेंगे, यहाँ पर कहीं ना कहीं डिफिशियंसी को देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा जो है मानसून यहाँ पर रूठा रह सकता है, मानसून यहाँ पर कह सकते हैं कमजोर रह सकता है। तो ये कहीं ना कहीं कहीं ये कह सकते हैं एक यहाँ पर अच्छा कंडीशन नहीं है, अच्छा यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर मौसम नहीं रहेगा जो पश्चिमी राजस्थान का इलाका रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस मानसून में दिखाई दे रहा है। और 9 और 10 तारीख के बीच में पूर्वी राजस्थान अच्छी बरसात देखेगा, पूर्वी गुजरात में झमाझम बारिश रहेगी, मध्य प्रदेश तक बारिश रहेगा, गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर हल्की बारिश रहेगी। और इसी के साथ ही पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर बरसात रहेगी, पश्चिमी घाट के इलाकों पर बारिश रहेगी। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं अगले 10 दिनों के दौरान देश भर के तमाम क्षेत्रों पर जबरदस्त बारिश रहेगी। कई इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी इस तरीके से हो सकती है कि बाढ़ का माहौल यहाँ पर बन सकता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लगातार हमारे साथ जुड़ रहे, धन्यवाद।